दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 13 साल कंटिन्यू मुंबई में था। मैं बाय प्रोफेशन एक सिंगर हूं। मैं मुंबई में बार में होटल्स में काम करता था पहले, अब नहीं करता हूं। तो मैं कंटिन्यू लगातार 13 साल मुंबई में था। मुंबई महाराष्ट्र में है। और आज की इस वीडियो का टाइटल है कि मराठी लड़की से शादी कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एकदम ओरिजिनल, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई फेक बात नहीं करता हूँ, एकदम जो रियल चीज़ होती है, सही बात होती है, वही बात मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि मराठी लड़की से शादी कैसे करें। वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली अगर आप भी चाहते हैं किसी महाराष्ट्रियन लड़की से शादी करना तो आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं पहले मुंबई में रहता था, 13 साल में मुंबई में था। तो मेरा जो प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन से जुड़ी बहुत सारी महाराष्ट्रियन लड़कियां ऐसी थीं जो मेरे साथ काम किया। उन्होंने, वो सिंगर थी और परफॉर्मर थी, एंकर थी, उन्होंने मेरे साथ काम किया और कंटिन्यू 13 साल तक मैं मुंबई में था। तो मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो दोस्त थे वो महाराष्ट्रियन थे। मेरे साथ जितने काम करने वाले थे वो ज़्यादातर वहीं के होते थे, महाराष्ट्रियन होते थे। तो मैं इनके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ। और जहाँ मैं रहता था मेरे आसपास भी ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग ही रहते थे। तो मैं उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ और महाराष्ट्रियन लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी सिंगर्स जो महाराष्ट्रियन थी, जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने मेरे साथ काम किया। तो मैं भली प्रकार से ये जानता हूँ कि महाराष्ट्रियन लड़कियों की चॉइस क्या होती है, उनका पसंद क्या होता है और वो कैसे लड़के से शादी करना चाहती हैं। तो जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, वो ये जाना कि जो महाराष्ट्रियन लड़की होती है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो केवल मराठी लड़कों के लिए ही होता है। जी हाँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप एक नॉन मराठी हैं, आप महाराष्ट्रियन नहीं हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी, मैंने अब तक जितना भी देखा है, ज़्यादातर जो महाराष्ट्रियन लड़कियां होती हैं वो अन्य किसी से जो महाराष्ट्रियन ना हो उससे वो रिलेशन नहीं बनाना चाहती, उससे अफेयर नहीं करना चाहती और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। लाखों में कोई एक केस हो तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो महाराष्ट्रियन लड़कियां होती हैं वो महाराष्ट्रियन लड़के को ही पसंद करती हैं, उनको ही वो डेट करना पसंद करती हैं और फाइनली उनसे ही वो शादी करना पसंद करती हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक नॉन मराठी हूँ, मैं तो जो है यूपी का हूँ। हालांकि उसमें एक जो है डिफरेंट बात भी थी कि इतने सालों में मुझे एक मराठी लड़की ने भी पसंद किया था और उसने मेरे सामने खुद जो है शादी का प्रपोजल रखा था, लेकिन उस प्रपोजल को मैंने रिफ्यूज कर दिया और मैंने उसको बोला कि तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम नॉनवेज खाती हो, मैं यूपी का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो एक लाख लोगों में एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो मराठी लड़कियाँ होती हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप महाराष्ट्रियन नहीं हैं तो आपको वहाँ से कुछ भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला होगा। अगर आप किसी को मतलब अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहेंगे, उसको प्रपोज वगैरह भी करेंगे, आप नॉन मराठी हैं, कोई महाराष्ट्रियन को अगर आप प्रपोज भी करेंगे तो 100 में से 90% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रपोजल वो रिफ्यूज़ कर देगी केवल इसलिए कि आप मराठी नहीं हो। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप एक नॉन महाराष्ट्रियन हैं तो आपको महाराष्ट्रियन लड़की से शादी के बारे में मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि मैंने बोला कि ज़्यादातर मराठी लड़कियां नॉन मराठी लोगों को पसंद नहीं करती, उनका पहला प्रेफरेंस मराठी होता है और वो उससे ही शादी करना चाहती हैं। लेकिन जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि मराठी लड़की से शादी कैसे करें, इस बात को मैंने बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने ये फेक वीडियो बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं उस बात को बताता हूं कि आप कैसे किसी महाराष्ट्रियन लड़की से शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं महाराष्ट्र में 13 साल था, मुंबई में 13 साल था। मेरे जहाँ पे मैं रहता था बहुत सारे लोग अगल बगल मेरे महाराष्ट्रियन थे। जैसा कि मैंने बोला, मेरे काम करने की जगह पे भी ज़्यादातर लोग जो है, लड़कियाँ जो होती थी वो महाराष्ट्रियन ही होती थी। तो अगर आप किसी महाराष्ट्रियन लड़की से शादी करना चाहते हैं तो एक काम आपको करना होगा और वो काम ये है कि अगर आप ड्रिंक नहीं करते होंगे, अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हैं और आप ड्रिंक नहीं करते होंगे, तब आपका एक चांस बन सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में ये चीज़ मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं वो ड्रिंकर होते हैं, वो शराबी होते हैं और मराठी लड़कियां इस बात को जानती हैं। इसीलिए अगर उनको कोई ऐसा मिल जाता है, भले वो महाराष्ट्रियन ना हो, लेकिन अगर वो ड्रिंक नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, तब उसको महाराष्ट्रियन लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैंने इतने साल बार में काम किया लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो जिसकी वजह से, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे एक महाराष्ट्रियन लड़की ने, वो एक सिंगर थी, उसने मुझे प्रपोज किया था खुद से, सामने से, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और मैंने उसको रीज़न पूछा तो उसने यही बोला कि सबसे पहली बात तो यही है कि हम दोनों का प्रोफेशन सेम है, हम लोग हमेशा साथ में काम कर सकते हैं कहीं पे भी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम शराब और सिगरेट नहीं पीते।
ये मुझे तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात लगती है। तो इसकी वजह से उसने मुझे पसंद किया था। तो जहां तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो मराठी लोग हैं वो ड्रिंकर होते हैं, तो अब लड़कियां वहां की जो इस बात को समझ गई हैं, और अगर उनको कोई ऑप्शन के तौर पर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है जो ड्रिंकर ना हो, स्मोकर ना हो, तब वो उसको प्रेफरेंस दे सकती हैं, भले वो महाराष्ट्रियन हो या नहीं हो। तो अगर आपके अंदर शराब पीने की गंदी लत नहीं है तो आपके पास एक चांस है कि आपको कोई मराठी लड़की पसंद कर सकती है। फिर दूसरा रास्ता ये है मराठी लड़की से शादी करने का कि आप पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइट, जो मराठी पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाइए और उस प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में, अबाउट सेक्शन में आप अपना पूरा डिटेल दीजिए कि मैं एक नॉन महाराष्ट्रियन हूं, मैं मराठी नहीं हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्री लड़कियों को पसंद करता हूं और मैं मराठी लड़के से शादी करना चाहता हूं। ये सारा वहां पर आप डिटेल दीजिए। अगर आपके लक में, आपके भाग्य में होगा तो हो सकता है कि उस मराठी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर आपको कोई महाराष्ट्रियन लड़की चूज कर ले, पसंद कर ले और आपकी शादी हो जाए। और फिर तीसरी सबसे मेन बात आती है, जैसा कि मैं मुंबई में था, तो तीसरी बात ये आती है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, अगर आप मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में रहते हैं, तीसरा चांस ये है शादी का मराठी लड़की से कि या आपका खुद से किसी से रिलेशन बन जाए, कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, आपका उससे जो है फ्रेंडशिप हो जाए, मिलना जुलना बातचीत हो जाए, और आप उसको अपनी तरफ से पूरा मतलब इतना जो है उसको जो है मोटिवेट कर दो, इतना जो है आप उसको अच्छे लगो कि वो आपको पसंद कर ले और फाइनली आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तीसरा यही एक रास्ता है कि आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो आप कोई गर्लफ्रेंड महाराष्ट्र में अगर आपकी बन जाती है और आप उसको अच्छे से, उसके साथ जो है आपका बिहेवियर होता है, सब कुछ अच्छा होता है, साल 2 साल रिलेशन में रहने के बाद आप उसको ये बात साबित कर देते हैं कि नहीं, आप उसके लिए बहुत बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, भले ही आप नॉन महाराष्ट्रियन हैं, तो वो एक चांस है कि आप शादी कर सकती हैं। और मेरे नॉलेज में एक बंदा है जो मेरा फ्रेंड था, वो नॉन महाराष्ट्रियन है, वो यूपी का ही है, लेकिन उसने एक ऐसे ही मराठी लड़की जिसको उसने गर्लफ्रेंड बनाया पहले, उसका 2-3 साल तक उससे जो है अफेयर था, और फाइनली उसने अपने काम से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से सब कुछ इतना अच्छा रखा कि फाइनली 3 साल बाद उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर लिया। वो मेरा फ्रेंड है और इस समय वो मुंबई में रहते हैं और एकदम खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताया, और अगर आप इन सारी बातों पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और आप भी किसी महाराष्ट्रियन लड़की से शादी कर सकेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।